दोस्तों, ग्रीनलैंड का आपने मुद्दा सुना होगा। तो एक मित्र पूछ रहे थे, क्या ग्रीनलैंड की वजह से ग्लोबल जो मार्केट है वो क्या क्रैश हो सकता है? तो ऑफकोर्स बिल्कुल क्रैश हो सकता है, क्योंकि यूरोपियंस कंट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने पूरा मन बना लिया है। अगर ट्रंप साहब अपने ग्रीनलैंड के जो मुद्दा है उनका, अगर उस पर जिद पर अड़े रहे तो वहाँ पे यूएस से जो बॉन्ड है वो एक्टिव कर देगा यूरोपियंस जो कंट्री है, यानी जितनी यूरोपियंस कंट्री हैं वो यूएस बॉन्ड को सेलिंग मोड पर आ जाएंगे सब लोग। दोस्तों, आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 में जो ग्लोबल मार्केट में एकदम ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया था सभी कंट्रीज़ पर, तो उसमें चाइना भी था। चाइना ने साफ कह दिया था, अगर आप टैरिफ लगाएंगे हमारे देश पे तो जो उनके यूएस बॉन्ड हैं उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और इतने में पूरे ग्लोबल में इतना पैनिक हो गया था पूरा मार्केट कि धड़ाम से नीचे आने के मतलब पूरे चांस हो गए थे, और थोड़ा नीचे भी आया था। सबको लग रहा था कि अब क्रैश हो जाएगा। तब ट्रंप साहब खुद मीडिया में आके बोला था, बॉन्ड मार्केट इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, डू नॉट पैनिक। तो वही है कि जो चाइना के पास लगभग $1 ट्रिलियन की बॉन्ड है उनके पास, तब इतना पैनिक आ गया। तो वही यूरोपियंस कंट्री के पास लगभग 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हैं। तो सोचिए, अगर वो लोग अपने बॉन्ड की सेलिंग स्टार्ट कर देंगे तो इस ग्लोबल में क्या होगा। दोस्तों, इसीलिए मार्केट जो है रिवर्स है। और भी रिसेंट में डेनमार्क ने अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे भी जो इकॉनमी जो अमेरिका की है वो उधारी पे टिकी हुई है पूरी। अगर उनको कोई बायर नहीं मिलेगा तो वो किसी भी लायक नहीं रहेगा देश। और वही देखिए, अभी चाइना और जापान ने धीरे धीरे वहाँ से बॉन्ड खरीदना बंद कर दिया है। अब अगर यूरोपियन कंट्री भी अगर ख़रीदना बंद कर देंगी और बेचना चालू कर देंगी तो उसकी जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है और उसकी पूरी दुनिया में जो चकाचौंध वो दिखाने की कोशिश करता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। ट्रंप को दुनिया में सिर्फ एक आदमी बचा सकता था, वो है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल जो थे। लेकिन वो व्यक्ति बचा सकता था, लेकिन उसको भी क्रिमिनल एक्ट के तहत उसने उसको अरेस्ट करवा दिया, उस पर एक्ट लगवा दिया। तो अब ट्रंप के चांस है उसको बचाने वाला कोई नहीं। उधर यूरोपियंस कंट्री भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने खुद ग्रीनलैंड का मुद्दा उखाड़ कर अपने आप को खुद एक पीछे कुआं आगे खाई वाला सीन बना लिया है कि अगर इधर जाएंगे तो भी मरना है, उधर जाएंगे तो भी मरना है। उधर यूरोपियंस जो कंट्री है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से पीछे हटने को तैयार नहीं। और वही ट्रंप है, अगर ट्रंप ने खुद ग्रीनलैंड का मुद्दा उखाड़ के अपने आप को खुद फंस गए अपने जाल में, तो वही बात है, पीछे कुआं आगे खाई वाला सीन हो गया है। तो किधर जाएंगे आप? ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अगर ट्रंप पीछे हटते हैं तो आगे आने वाले समय में मिड टर्म है, उनके इलेक्शन है, उसमें जनता इन्हें पीटेगी। और अगर नहीं ये पीछे हटते हैं तो यूरोपियंस जो कंट्री हैं वो अपने बॉन्ड से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ से बुरी स्थिति, इनकी इकॉनमी पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो वही है कि अब अमेरिका ग्रेट अमेरिका नहीं, अब वो नारा स्लोगन जो लगाएं वो